नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हिंदी में कविता नंबर 5 हिंद देश के निवासी उनका अभ्यास करेंगे। कविता का नाम है हिंद देश के निवासी। सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंद यानी कि हिंदुस्तान, हमारा भारत देश, हम सब भारत देश के निवासी हैं। देश के लिए यह कविता यानी कि इन कविता में देश के बारे में बताया गया है। भारत एक निराला देश है, यानी कि इस देश में अनेक अलग अलग प्रकार के धर्म और जाति के लोग बसते हैं और विविधता में एकता हमारे भारत देश की विशेषता है। यहाँ अनेक जातियों, धर्म और भाषाओं के लोग बसते हैं, लोग रहते हैं। हमारे देश में अलग अलग प्रकार की जातियाँ वाले, अलग अलग प्रकार के धर्म संप्रदाय को मानते हुए लोग और अलग अलग प्रकार की भाषाओं को बोलते हुए लोग हमारे भारत देश में बसते हैं। यहाँ प्रकृति के भी अलग अलग रूप पाए जाते हैं। इतनी विविधता के बावजूद यहाँ एकता है। भारत देश में कई प्रकार की विविधताएं हैं, फिर भी एकता, एक साथ रहने के लिए विविधता में एकता, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जाति हैं, अलग अलग धर्म है, फिर भी विविधता में एकता यानी कि सब भाई भाई के तरह भाईचारा के साथ एक दूसरे के साथ इतना अच्छा व्यवहार, एकता बनाए रखते हैं। यहाँ सब लोग हिल मिलकर रहते हैं। इस कविता में हमारे देश का यही निरालापन बताया गया है। हमारे भारत देश में एकता है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग संप्रदाय है, अलग अलग जाति है, अलग अलग भाषाएं हैं, फिर भी सभी के लिए एक दूसरे के साथ जो व्यवहार है वह व्यवहार एकता बनाए रखता है। ऐसा हिलमिल कर रहते हुए लोग यहाँ पर बसते हैं। एक साथ एक दूसरे के प्रति अपना व्यवहार जो है वह भाईचारा के भाव जैसा वह रहता है। इस कविता में देश में, हमारे देश में जो निरालापन है, हमारे देश में यह जो विशेषताएं है, यह सब विशेषताएं कविता में यहाँ पर कविता के माध्यम से हमें हमारे भारत देश की विशेषता और भव्यता, भारत देश में क्या क्या है, कौन कौन से लोग हैं, यहाँ पर कौन कौन बसता है, फिर भी भारतवासी एक ही हैं, ऐसा भाव इस कविता में, इस काव्य में बताया गया है।
विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है, साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी हैं। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है। तो बच्चों, हम कविता का गान करते हैं, उसके बाद हम कविता की समझूती प्राप्त करेंगे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब चूही चंपा चमेली, बेला गुलाब चूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं। प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक हैं। जाके मिल गई सागर में हुई सब एक हैं। धर्म है अनेक जिनका सारे वही हैं। धर्म है अनेक जिनका सारे वही हैं। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। विद्यार्थी मित्रों, हमने इस कविता का गान कर लिया। इसके बाद हम कविता को शब्दार्थ के साथ समझूती प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, आओ हम कविता की समझूती को देखते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। हिंद, हिंद यानी कि हिंदुस्तान, हमारा भारत देश।
देश के निवासी, निवासी यानी कि रहने वाला। सभी जन, सभी यानी कि सब, जन यानी कि व्यक्ति, लोग। एक है यानी कि एक रहना। रंग, रूप, वेश, भाषा। रंग, रूप, वेश, वेश यानी कि पहनावा। पहनावा यानी कि सभी लोग अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। भाषा, चाहे अनेक हैं, चाहे यानी कि भले ही। अनेक यानी कि अलग अलग प्रकार के, अनेक यानी कि अलग अलग प्रकार के। भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। हिंद यानी कि भारत देश, हमारा हिंदुस्तान। भारत देश के निवासी सभी जन यानी कि लोग, सभी लोग एक हैं। रंग, रूप, वेश, भाषा चाहे अनेक हैं, उनके रंग, रूप, वेश यानी कि पहनावा, पहनावा यानी कि व्यक्ति अलग अलग प्रकार के अपने वस्त्र, अपना वेश परिवेश, अलग अलग प्रकार का वेश धारण करते हैं। सभी अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। उनके रंग, रूप, पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग हो। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग, रूप, वेश, भाषा चाहे अनेक हैं। भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक हैं। उनके रंग, रूप, वेश, भाषाएं भले ही अलग अलग हैं। बेला, गुलाब, जूही, बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, ये सब क्या है बच्चों? फूल के नाम हैं। बेला, बेला यानी कि मोगरा। बेला, गुलाब, गुलाब यानी कि गुलाब का फूल। जूही, जूही यानी कि जूही का फूल। चंपा यानी कि चंपा। चमेली यानी कि चमेली का फूल। बेला, बेला यानी कि मोगरा। मोगरे के फूल को हिंदी में क्या कहा जाता है? बेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेला। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं। यहाँ पर बच्चों हमने देखा कि फूल जो हैं वह अलग अलग हैं, पर उनको साथ गूंथते हैं जब, तब वह क्या बन जाती है? माला बन जाती है। हमने अगली पंक्ति में ही देखा कि हमारा भारत देश एक है, भले ही उनका रंग अलग हो, रूप अलग हो, उनका पहनावा अलग हो, उनकी भाषाएं अलग हो, फिर भी वह अलग अलग होते हैं, फिर भी वह एक हैं। भले ही सब अलग अलग है, रंग, रूप, वेश, भाषा, पर आखिर वह एक हैं। अलग अलग होते हैं, फिर भी वह भारत देश के निवासी है, भारत में रहने वाला लोग है।
इसलिए सभी लोग एक है। उसी तरह यहाँ पर इस पंक्ति में फूल के बारे में बताया गया है कि बेला यानी कि मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि अलग अलग प्रकार के फूल दिखाए गए हैं। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। गुथना, गुथना यानी कि पिरोना। पिरोना यानी कि हम गुजराती में उसे क्या कहते हैं? पोरोवो। गुजराती में उसे क्या कहा जाता है? पोरोवो। पिरोना प्यारे प्यारे गुथ गूथे माला में एक है। मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं, परंतु प्यारे प्यारे ये फूल अलग अलग प्रकार के होते हैं, परंतु ये प्यारे प्यारे फूल माला में गुथने पर एक बन जाते हैं। उसी तरह अलग अलग होकर भी सारे भारतवासी एक ही हैं। हमने अगले पंक्ति में जिस तरह देखा है वही बात कि सब अलग अलग है, रूप, रंग, पहनावा, भाषाएं, फिर भी भारतवासी एक है। उसी तरह यहाँ पर अलग अलग फूल हैं, फिर भी उसको प्रेम से गुथा जाए, पिरोया जाए, तब पूरी माला बन जाती है। जिस तरह माला इकट्ठी हो जाती है, एक साथ पिरो कर वह माला बन जाती है। अलग अलग फूल को माला में जब पिरोया जाता है, तब वह फूल को जब पिरोया जाता है तब माला बन जाती है। उसी तरह भारतवासी अलग अलग होते हैं, फिर भी अलग अलग होकर वह फिर भी आखिर वह क्या है? वह भारतवासी एक हैं। कोयल की कुक न्यारी, कुक यानी कि कोयल की आवाज। कोयल की आवाज। न्यारी, न्यारी यानी कि निराली। कोयल की कुक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी। पपीहा यानी कि पक्षी का नाम है। टेर, टेर यानी कि पपीहे की पुकार, जो आवाज़ आती है उसकी पुकार, पपीहा जो पुकार करता है उसे टेर कहा जाता है। पपीहा यानी कि पंछी का नाम, पंखी का नाम। टेर यानी कि पपीहे की पुकार, पपीहे का जो आवाज़ है उसे टेर कहा जाता है। कोयल की कुक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी। कोयल की कुक यानी कि कोयल का जो आवाज़ होता है, कोयल की जो आवाज़ होती है उसे कुक कहा जाता है। जिस तरह मोर को हम टेहुक टेहुक आवाज़, उसका आवाज़ टेहुक टेहुक हम कहते हैं, टहुकारा कहते हैं, उसी तरह हम कोयल के आवाज़ को कुक कहा जाता है। कोयल की कुक न्यारी, न्यारी यानी कि निराली। पपीहे की टेर प्यारी, पपीहा यानी कि पंछी का नाम है। टेर यानी कि पपीहे की आवाज़ को टेर कहा जाता है। पपीहे की टेर प्यारी,
गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। तराना, तराना यानी कि गीत। तराना यानी कि गीत। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। राग यानी कि गाने का ढंग। कोयल की कुक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। कोयल की जो आवाज़ होती है, कोयल की जो बोली होती है वह निराली होती है। न्यारी यानी कि निराली होती है। पपीहे की बोली में अपनी मिठास होती है। कोयल की कुक न्यारी लगती है। कोयल की जो आवाज़ होती है वह न्यारी लगती है, वह न्यारी होती है। पपीहे की बोली में अपनी मिठास होती है। बुलबुल का गीत भी अलग तरह का होता है। राग मगर एक है, पर उन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हो। हमने देखा कि कोयल की आवाज़ अलग है, पपीहे की भी अलग है, बुलबुल अलग तरीके से उसका गीत सुनाती है, उसकी भी आवाज़ अलग है। यानी कि सभी पक्षियों को हम देखते हैं तो सभी पक्षियों की आवाज़ जो होती है वह अलग अलग प्रकार की होती है। फिर भी इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग हो, उन पक्षियों के जो गाने होते हैं वह भले ही अलग हो, पर उनका जो राग होता है वह कैसा होता है, एक जैसा होता है। उनका राग अलग अलग प्रकार के नहीं होते। उसी तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासियों की आवाज़ भी एक होती है। यहाँ पर हमने देखा कि जिस तरह पक्षियों की जो बोली होती है वह अलग अलग होती है, पर उसका राग जो है वह एक जैसा है, सभी का राग एक है। उसी तरह भारत देश में रहने वाला जो व्यक्ति है वह उसकी बोली जो है, उनकी भाषा जो है वह कैसी है, अलग अलग। कई अलग अलग भाषा में, कई अलग अलग बोली में बोलते हैं लोग, पर उनका जो आवाज़ है, उनका जो स्वर हमें सुनाई देता है, आवाज़ सुनाई देती है, वह सब एक ही है। यहाँ पर हमने इस पंक्ति में देखा कि भारत के लोग सभी भले ही उनके रूप, रंग, दिखावा, पहनावा सब अलग अलग है, पर वह सब आखिर तो वह सब लोग भारतीय हैं। जिस तरह अलग अलग फूल के प्रकार होते हैं, वह फूल जब माला में पिरोया जाता है, यानी कि धागे में उसे पिरोकर माला बनाई जाती है, और माला जब बनती है तब फूल सब एक साथ हो जाते हैं। उसी तरह यह सब भारतवासी अलग अलग होकर भी भारतवासी एक हैं।
इस पंक्ति में भी हमने देखा कि पक्षियों के अपने अपने अलग अलग आवाज़ होती है, अलग अलग उनके स्वर होते हैं, पर उनका जो राग है वह एक है। उनका जो गाना है वो अलग अलग है, पर वह सब जिस राग में गाते हैं, जिस आवाज़ में गाते हैं, वह शब्द एक हैं। उसी तरह भारत में सब लोग, यहाँ पर जो भारत में रहने वाले सभी लोग हैं वह एक है, हम सब भारतीय हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने इस कविता का यहाँ तक अभ्यास किया। अगली पंक्ति का अभ्यास हम कल करेंगे।